राम राम भाई सब ने। आज डेट है 14 सितंबर 2025 और मेरे को यूके आए हो गए 3 साल। 9 सितंबर 2022 को मैं यूके में आया था। तो मैं सोच रहा था कि 9 सितंबर या 10 सितंबर को वीडियो डालूं, बट टाइम नहीं मिला वीकेंड पे। तो आज संडे है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का कैसा रहा, क्या क्या मैंने यहाँ पे किया है, मैं किस वीज़ा पे आया था और अभी क्या कर रहा हूँ। 9 सितंबर 2022 को मैं सबसे पहली बार यूके में आया था एज ए स्टूडेंट वीज़ा। और स्टूडेंट वीज़ा यूके में आने का या फिर किसी भी कंट्री में जाने का सबसे ईजीएस्ट और सबसे सेफ वे होता है कि आप एक बार यूके में एंटर कर जाओगे। तो मैं मास्टर्स के लिए आया था। मैंने ऑप्टोमेट्री में बैचलर की है PGIMS रोहतक से। और मास्टर्स के लिए मैं आया था ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है ग्लासगो में, एक ब्रांच उसकी लंदन में भी है। तो यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम होता है 1 साल का, और 1 साल भी डिवाइड होता है जैसे 3-3 4-4 महीने का, एक जैसे ट्राइमेस्टर हो गया 3 महीने का। और बीच में समर वैकेशन, विंटर वैकेशन ये वगैरह आ जाते हैं, तो टोटल मिला के 1 साल हो जाता है। तो जब पहली बार मैं यूके में आया था तो सिंपल सी बात ये कि मैं बताता हूँ, मैं पास आउट हूँ हरियाणा से। ठीक है, मेरी स्कूलिंग भी गांव में ही हुई थी और उसके बाद मैंने मेरी बैचलर PGI रोहतक से किया। तो मेरा एनवायरनमेंट था नहीं ऐसा कि मैं इंग्लिश में इतना बात कर सकूँ किसी से। तो पहले के 3 महीने तो मैंने ऐसे डर में निकाल दिए कि मैं बात कैसे करूँगा, इंटरेक्ट कैसे करूँगा। वर्ड्स नहीं होते थे मेरे पास कि क्या बोलना है, क्या कैसे एक्सप्रेस करना खुद को। तो मैं डरता था। जैसे मेरे को याद, जब मैं पहली बार आया था तो मैंने आते ही अप्लाई किया था जॉब्स के लिए। और मेरा पहला इंटरव्यू आया था डोमिनोज से, बट मैं इंटरव्यू देने गया नहीं क्योंकि मेरे को डर था कि मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा, कैसे आंसर्स करना होता है और कैसे बात करनी होती है। क्योंकि वो एनवायरनमेंट था नहीं मेरा कभी भी कि इंग्लिश में बात करूं, या फिर ऐसे लोग थे जितने मिले सारे हरियाणवी मिले हैं। जब कॉलेज में गया था रोहतक तब सोचता था कि हाँ भी बाहर के बंदे आएंगे तो थोड़ी मेरी स्पीकिंग वगैरह भी ठीक हो जाएगी, हिंदी बोलेंगे चलो थोड़ी। बट भाई कॉलेज वाले भी ऐसे मिल गए थे। तो टोटल बात ये थी कि इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस था नहीं मैं। तो पहले के 3 महीने तो मैं यूनिवर्सिटी जाने से भी डरता था। तो ये था कि 2 क्लास लगा ली, अगली छोड़ के आ गया, उससे अगले दिन फिर नहीं गया। तो मेरी अटेंडेंस 75 रिकॉर्ड होती है यहाँ पे भी, जैसे इंडिया में होती है। तो हो गया था, मेरी अटेंडेंस हो गई थी 75 तक। तो उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में मैंने रेगुलरली थोड़ा जाना स्टार्ट किया और हो गया था इतना कि हाँ भी इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना बोल सकते हैं हाँ कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं दूसरे को समझा सकते हैं। हो सकता है कि एग्जैक्ट वर्ड वो कैब हम यूज़ ना करें। तो मेरा इतना हो गया था, काम चल गया था। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मैंने रेगुलरली जाना स्टार्ट किया, रेगुलरली क्लास लगाई, और हर ट्राइमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम होते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के एग्ज़ाम में मैं टॉपर था। तो उसके बाद थोड़ा इनको पता लगा कि हाँ भी विपुल नाम का भी लड़का है क्लास में। और जॉब मैं करता नहीं था, मैंने पूरे 1 साल तक कोई जॉब नहीं की। 1 साल तो नहीं को बोलूँगा कि 8-9 महीने तक मैंने कोई जॉब नहीं की। और मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि जॉब अपना फर्स्ट मोटिव नहीं है, पैसे कमाने बाद में कमा लेंगे, ये पार्ट टाइम जॉब में नहीं, अच्छी तरह कोई प्रोफेशनल जॉब लग के फिर उससे। तो मैंने 1 साल तक जॉब की भी नहीं यहाँ पे। सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में अच्छा स्कोर किया मैंने। उसके बाद जून 2023 में हमारा थीसिस का काम चल रहा था। तो उस टाइम पीरियड में मैंने 1 महीने का ऑफ लेके मैं पहली बार इंडिया आया था। तो ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है
उसकी स्टार्ट होती है यहाँ से। जब मैं पहली बार घर गया तो जब मैंने घर के हालात देखे तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि यार कि इतने महीने घर वालों ने कैसे निकाले होंगे। मतलब मैंने कोई जॉब भी नहीं की और यहाँ पे भाई खर्चे तो पूछो मत। अगर बस का किराया भी अगर 2-2.5 पाउंड है तो इंडिया के हिसाब से 200-300 पाउंड 200-300 रुपये दिल्ली के, सिर्फ बस का, खाने का और सब कुछ का अलग है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया कि यार घर वाले सफ़र कर रहे हैं। तो थोड़ा आके मैं यहाँ पे और सीरियस हुआ। यहाँ पे मैंने जॉब वॉब का, पार्ट टाइम जॉब का अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और मेरा पहला इंटरव्यू आया था मैकडोनल्ड्स का, उसमें कस्टमर केयर असिस्टेंट नाम से थी शायद वो। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया और वहाँ पे मेरी जॉब लग भी गई थी। तो उसके बाद मैंने घर पे थोड़े पैसे भेजने स्टार्ट किए और थोड़े घर के हालात ठीक किए। ठीक, तो क्या मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट किया मैंने मेरी तरफ से जो हो सकता था। और अगस्त 2023 में हमारा थीसिस का रिज़ल्ट भी आ गया और मैं पास हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसी बेस पे कि मेरे को घर पैसे भेजने हैं, घर पे ज़रूरत है, मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया। और जब आप यहाँ से मास्टर्स करते हो तो आपको 2 साल का टाइम पीरियड मिलता है, वर्क वीज़ा बोलते हैं, PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो वो 2 साल आपको मिलते हैं कि यहाँ पे आप अगर जिस चीज़ में मास्टर्स की है वहाँ की कोई प्रोफेशनल जॉब ढूंढ लें तो वो टाइम देते हैं 2 साल का। अभी भी एक इशू चल रहा है, अभी आपने सुना भी होगा कि ये टाइम पीरियड 2 साल से घटा के 18 महीने का कर रहे हैं, बट अभी वो हुआ नहीं है पूरा। तो 1 साल मैंने मैकडोनल्ड्स में काम किया और जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि तेरा PSW सिर्फ अब 1 साल का है, तब मेरे को थोड़ी और टेंशन हुई कि अगर प्रोफेशनल जॉब नहीं मिली तो मैकडोनल्ड्स वाले कभी स्पॉन्सर नहीं करेंगे, और ये करते भी नहीं हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर ये बंदा स्किल्स है तो ही हम इसको स्पॉन्सरशिप देंगे। तो मैकडोनल्ड में तो कोई स्किल्स नहीं चलती, अनपढ़ बंदा भी काम कर सकता है। मतलब यहाँ का अनपढ़, इंग्लिश तो आनी चाहिए उसको। तब मेरे को थोड़ी और टेंशन हुई। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मैंने रूटीन बनाया था कि अगर मान लो मेरी मॉर्निंग में ड्यूटी है तो सुबह उठ के मैं 2 घंटे अप्लाई करूँगा जॉब्स के लिए। आपको यहाँ से भी तो उस टाइम पे मैंने जॉब्स का अप्लाई करना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी मेन दिक्कत ये आई वहाँ पे कि जहाँ पे मैंने अप्लाई किया वो सब ये बोलते थे कि आपका वीज़ा 1 साल का है, हम आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मैंने लगभग 50 से 60 एप्लीकेशंस में अप्लाई किया था और हर जगह यूके में जितने बंदे हैं उनको पता भी होगा कि यहाँ पे आपको एक वर्ड का यूज होना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी हर जॉब में यही लिखा आया कि अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप। तो मेरे को थोड़ी और टेंशन हुई। और भाई ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि आपको सब कुछ दिखने लग जाता है कि आप 30 लाख रुपए लगा के आए हो, आपने 1 साल ऐसे निकाल दिया पार्ट टाइम जॉब में। ठीक है, लाख रुपए बन रहे महीने के, लेकिन इनफ नहीं है यहाँ पे। और सब कुछ दिमाग में आ गया कि यार वापस जाऊँगा 20,000 30,000 40,000 की नौकरी करूँगा तो ये 30 लाख रुपए पता नहीं कब पूरे होंगे, शायद इनका इंटरेस्ट भी पूरा ना हो। और 30 साल को कवर करने के लिए मेरे को शायद 30 साल लग जाएंगे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा और सीरियसली मैंने स्टार्ट किया अप्लाई करना। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा, डायरेक्ट अनफॉर्चुनेटली के मैसेज आ रहे थे, बस एक वीज़ा की वजह से। तो फिर मैं पहले स्कॉटलैंड में था तो मैंने इंग्लैंड साइड जितने भी हॉस्पिटल वगैरह थे जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई थी वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो मेरे पास एक इंटरव्यू आया
मैनचेस्टर में वीगन नाम की जगह है वहाँ से। तो मैं थोड़ा खुश हुआ कि चलो इंटरव्यू तो आया पहली बार। हाँ, अगर इंटरव्यू में मैं ठीक नहीं करूँगा तो वो मेरी गलती होगी, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि इंटरव्यू में निकालूंगा, क्योंकि मैंने 1 साल मैकडी में काम किया। तो मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई थी वहाँ पे। इम्प्रूव मतलब पहली तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे हाँ भी 20%, 30%, 40% जितनी हुई, ये था कि मैं बात कर सकता हूँ आराम से। तो इंटरव्यू के लिए मैं कॉन्फिडेंट था। और उस टाइम पे मेरे को याद है कि स्कॉटलैंड में, मतलब जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे पास में एक पार्क था। तो भाई मैं रोज़ वहाँ पे 2 घंटे अपनी बुक वगैरह लेके अकेले में बैठा करता था और अकेले में बोलने की तैयारी करता था कि कैसे बोलना है, फ्लुएंट कैसे बोलना है, ठीक है, बीच में कुछ वर्ड्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी। तो मैं वहाँ पे डेली 2 घंटे बैठता था कि मेरे को कैसे बोलना है, बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी करता था। तो पहला मेरा इंटरव्यू आया, मैं और मेरा एक फ्रेंड भाई है, हम दोनों वहाँ पे गए और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि हाँ भी मेरा इंटरव्यू में हो जाएगा क्लियर। तो एक हफ्ते बाद उनका कॉल आया कि हमको आपका इंटरव्यू अच्छा था, लेकिन हमको एक एक्सपीरियंस्ड बंदा मिल गया है, तो हम उसको हायर कर रहे हैं। तो भाई जो मेरा जितना भी कॉन्फिडेंस था, मेरा जितना मैं मोटिवेट था, दोबारा सब जीरो, क्योंकि पहला ही इंटरव्यू आया था और कोई इंटरव्यू आया भी नहीं था। बट मैं कुछ और कर भी नहीं सकता, तो मैंने दोबारा अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अप्लाई किया तो मेरा एक इंटरव्यू और आया, वो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था और जो पैकेज भी मेरे को बहुत अच्छा मिल गया था। जो नॉर्मली मैं अप्लाई कर रहा था जहाँ पे भी, वहाँ पे जितनी सैलरी थी उससे बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। और ये मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, ऑनलाइन हुआ था ये, तो इसमें मेरा हो गया। और मैंने इनसे बात की कि अगर आप स्पॉन्सर कर दोगे, क्योंकि मेरे पास वीज़ा 1 साल का, दिक्कत ये है। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ज्वाइन करो, वीज़ा का हम बाद में देखते हैं। तो मैंने अक्टूबर 2024 को यहाँ पे ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, जितने कलीग हैं मेरे, मैं वीडियो डालता रहता हूँ उनकी, कभी गेम्स वगैरह होते हैं, कभी पार्टी वगैरह होती है तो वहाँ पे जाता रहता हूँ। तो आपने शायद देखे भी होंगे। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे को यहाँ पे जो बंदे मिले, बहुत बढ़िया बंदे थे, मतलब समझते थे बंदे की दिक्कत को। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता 3 महीने का। तो 3 महीने मैंने पूरे किए, यहाँ पे प्रोबेशन मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने मेरी मैनेजर से बात की वीज़ा के लिए। तो उसने मेरे को एक का रेफरेंस दिया कि इससे बात कर, क्योंकि यही हैंडल करते हैं यहाँ पे वीज़ा के केसेस जितने भी हैं। क्योंकि यहाँ पे और भी बाहर के, फिलीपींस के, नाइजीरिया वगैरह, हर जगह के नर्स वगैरह और सारे स्टाफ है इनमें। तो मैंने उसको मेल किया कि ऐसे ऐसे मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 2025 में, तो मेरे को वीज़ा चाहिएगा। और मैंने उस मेल में मेरी मैनेजर को सीसी में डाल दिया था। तो उसका 10-12 दिन बाद रिप्लाई आता है कि हम स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो भाई उस टाइम पे समझ के देखो कि क्या बनी होगी मेरे में, कि जॉब है 1 साल की है बस ये, उसके बाद मेरे को वापस आना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे थोड़े कॉन्टैक्ट हो गए थे मेरे डॉक्टर्स के साथ। तो मैंने डॉक्टर्स के साथ बात की, तो एक डॉक्टर ने बोला कि मेरे हॉस्पिटल में अप्लाई कर, NHS है वो, गवर्नमेंट ही है, बोला मेरा रेफरेंस दे दी, वहाँ पे शायद कर दे। तो मैंने दोबारा जॉब का देखना स्टार्ट किया। तो जिस दिन रिप्लाई आया था उससे अगले दिन मेरी मैनेजर ने वो देख लिया, क्योंकि वो शीशे में थी, तो वो मेल उसके पास भी गई। तो उसने मेरे को बुलाया और उसने मेरे को सिर्फ एक बात बोली कि विपुल डोंट वरी, आई वुड नॉट लेट यू गो। क्योंकि भाई 3 महीने में मैंने मेरी पूरी स्किल्स जो मैंने सीखी थी यहाँ पे, वो मैंने इनको दिखाई है। नॉलेज थी, 4 साल काम, 4 साल काम किया मैंने इंडिया में, 1 साल वैसे बाहर हॉस्पिटल में किया है, प्राइवेट्स में।
तो इनको था कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है इस फील्ड की। तो भाई इतनी सपोर्टिव मैनेजर, मेरी मैनेजर ने हॉस्पिटल डायरेक्टर को मेल किया है कि विपुल का ऐसा ऐसा इशू चल रहा है। तो मेरी मैनेजर ने फिर मेरे को बुलाया, उसने बात की कि बोलते कि मैं देखती हूँ कि मेरी तरफ से मैं क्या कर सकती हूँ। तो भाई उन्होंने इतना सपोर्ट किया मेरे को। वो लगातार आगे कंपनी जो मेन हेड होता है, इनका जो मेन ऑफिस है वो लंदन में है, तो वहाँ पे उन्होंने भाई मेल किए हैं, बार बार कांटेक्ट किए हैं। तो बाद में मेरी मैनेजर ने मेरे को पूरी मेल दिखाई थी। एक्चुअली उसने मेरे को प्रिंट आउट दिया था पूरा। तो वो प्रिंट आउट भाई कम से कम 15 से 20 पेज का था कि मैनेजर ने हॉस्पिटल डायरेक्टर को मेल किया है, हॉस्पिटल डायरेक्टर ने आगे मेल किया, उसने फिर आगे मेल किया। तो इसमें पूरा 1 से 1.5 महीना लग गया था। तो लास्ट में एक बंदे की मेल आती है कि हम इसको स्पॉन्सर कर देंगे, बट यहाँ पे सैलरी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसने बोला कि इसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। INR में बोलूँ तो मैं 1 से 1.25 लाख रुपए बढ़ानी पड़ेगी जो इसकी सैलरी है। तो मेरी मैनेजर ने भाई बिना कुछ सोचे उसी टाइम पे उसको मेल कर दिया कि हाँ मैंने इसकी सैलरी बढ़ा दूँगी, मेरे को इस बंदे की स्पॉन्सरशिप चाहिए। और भाई 1 हफ्ते के अंदर मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल गई यहाँ की। मेरे को 3 साल का वीज़ा एक्सटेंड हो गया मेरा, तो 2028 तक हो गया। और उसने बोला कि 2028 के बाद हम और आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो भाई पहली बार लगा कि यार बिना कुछ सोचे 1 से 1.5 लाख रुपए इन्होंने बढ़ा दिए। इंडिया में इतना कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वहाँ पे आप बोल दो कि मेरी 5,000 सैलरी बढ़ा दो, 10,000 सैलरी बढ़ा दो, भाई विवाद हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन इन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया ना। और आपने बहुत सारी वीडियो में देखी होगी, बहुत सारे गाने में देखा होगा। आपको एक गाना बताता हूँ, टोरंटो नाम से है, टोरंटो। तो उसमें भी वो बोलता कि भाई ये गोरे है ना, ये अपने इंडियन से बहुत बढ़िया है। क्योंकि भाई विदेश में ना गोरा ही काम आता है। इंडिया वाले को काटेगा, जहाँ पे भी वो काटेगा। जितने स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अगर वो इंडियन रेस्टोरेंट में या फिर किसी इंडियन ओनर के अंडर में काम करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको मिनिमम वेज से बहुत कम पैसे मिलेंगे। यहाँ पे मिनिमम वेज कुछ 14 पाउंड का है, तो आपको 10 पाउंड या 8 पाउंड मिलेंगे। और मेरे जो साथ वाले थे कॉलेज में वो करते भी थे। एक लड़की थी, उसको पर आवर 8 पाउंड मिलते थे, जबकि उसको मिलने चाहिए थे 13 से 14 पाउंड। बट भाई मजबूरी होती है, सब देखते ही खर्चा वगैरह कैसा निकालना है, तो उनको करनी पड़ती है। तो यहाँ के लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया भाई। और मेरा 1 महीने बाद मेरा स्टूडेंट वीज़ा चेंज हो गया स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, हेल्थ केयर में। तो इन 3 सालों में भाई स्टूडेंट वीज़ा से लेके स्किल्ड वर्कर वीज़ा तक मेरे को समझ में आ गया था। लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट समझ में आ गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, घर पे क्या चल रहा है, ठीक है, लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे लोगों से डील करते हैं, कौन अपना है। ठीक है, बहुत सारे अपने थे तो भाई जिन्होंने आज तक बात भी नहीं की मेरे से। तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में जब आप बाहर लैंड करते हो ना, तो आपका हर किसी से, दोस्त से, फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, सबसे कट आउट हो जाता है कि बात होगी सिर्फ वीडियो कॉल पे होगी। इंडिया में तो भाई छुट्टी है, चलो भाई घूमने चले गए, और कुछ नहीं, दोस्त के घर पे चले गए, वैसे बैठे गए उसके रूम पे चले गए। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे आपको अकेली ज़िंदगी निकालनी पड़ती है। यहाँ पे मेरे को अब 1 साल हो गया यहाँ पे रहते। मेरे को मेरे साइड वाले पड़ोसी, मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी है, कैसा दिखता है। तो ये बंदे थोड़े आइसोलेटेड से रहते हैं, खुद के अंदर ही रहते हैं इतना। अपने इंडिया में तो क्या है कि भाई पड़ोस में अगर कुछ बात भी होगी, शाम को बैठ ही जाते थे एटलीस्ट। वहाँ पे ये कि शाम को आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाते, सारी बात कर ली। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था 3 साल का। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा जॉब्स के ऊपर कि यहाँ पे जॉब्स कैसी हैं, कैसा क्या चल रहा है। और अभी लंदन के अंदर प्रोटेस्ट भी चल रहा है इमिग्रेशंस को लेके, क्योंकि भाई इतने इमिग्रेंट्स आ गए हैं यहाँ पे। इन्होंने बहुत सारे रूल चेंज कर दिए हैं। ठीक है, जो सैलरी रिक्वायरमेंट थी वो भी बढ़ा दी है।
तो बहुत सारे इशू चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने की, क्योंकि मेरे को मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जूनियर हैं, वो मैसेज करते हैं कि सर यहाँ पे कैसे एडमिशन्स होता है, मतलब एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, जॉब्स वगैरह के लिए क्या है। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।